सर बहुत बार ऐसी लाइनें जो मन को सुकून देती है वो हमें सुनने को मिलती है कि भैया पैसे से आप बिस्तर तो खरीद सकते हो परंतु नींद नहीं, भोजन तो खरीद सकते हो परंतु भूख नहीं, पैसे से आप इंसान तो खरीद सकते हो परंतु सच्चा प्रेम नहीं। सर मान लिया सच है, एक नजरिया हो सकता है कि ये सारी चीजें सच है, परंतु सर पैसे के बगैर ये सारी चीजें लंबे समय तक टिकती नहीं है, ये भी एक सच है। जी हाँ, अगर आपको भूख लग भी गई ना और खाने के लिए पॉकेट में पैसा नहीं है ना, मनी भाई नहीं है ना, तो सर आप उस भूख का क्या करोगे, खाओगे क्या? सर दूसरी बात, अगर आपको नींद भी आ रही है और आपके पास सोने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है, नालियों पे सो रहे हो, रोड पे सो रहे हो, तो भैया वहां पे सुकून से सो पाओगे क्या? नहीं, वहां पे मच्छर काटेंगे, चींटियां चढ़ेगी आपके शरीर के ऊपर, आपकी नींद हराम हो जाएगी, और ये एक सच है। तीसरा पॉइंट, वो प्रेम, हाँ मिल भी गया ना, प्रेम आपको सच्चा प्रेम करने वाला कोई मिल भी गया ना, तो भैया क्या बेसिक जरूरत नहीं है क्या, बिना पैसे के चल जाएगा? नहीं चलेगा। सच यही है। सर मैं यहाँ पे सीधा सीधा एक बात कहना चाहूंगा कि आज की दुनिया में अगर आप सोसाइटी में रहते हो, इसी दुनिया में लोगों के बीच में, समाज में जीवन जी रहे हो, अगर पहाड़ों पे नहीं जी रहे, मैं पहाड़ वाले लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जिनके दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, परंतु आपको अगर सोसाइटी के साथ सरवाइव करना है तो आपके जेब में पैसे का होना बेहद जरूरी है। बाकी चाहे कुछ भी हो ना हो, क्योंकि पैसे के पीछे बाकी की सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। बहुत बार ये हमें कहने और सुनने को मिलता है ना कि भैया पैसे से खुशियां थोड़ी खरीद जाती है, पैसे से खुशियां थोड़ी ना खरीदी जाती है। मैं कहता हूँ सर पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती, परंतु पैसे से वो सारी की सारी चीजें, वो सारा का सारा मटेरियल खरीदा जा सकता है जिसकी वजह से हमें खुशियां मिले। सर वो खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा आएगा तब उनके थ्रू हमें खुशियां मिलेगी। सीधी सीधी बात है सर, पैसा बेहद जरूरी है। भगवान की जगह नहीं है ना, तो भगवान का छोटा भाई अगर मैं कहूँ ना पैसे को, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सर आपके साथ आपके पास में बाकी की सारी चीजें हैं भैया, भूख भी है, नींद भी सुकून की आ रही है, परंतु पैसा नहीं है ना तो भैया नींद भी हराम हो जाती है, क्योंकि कल को उठ के जरूरत तो पड़ती है ना, और ये सच है सर। इसलिए सब कुछ बाद में, सब कुछ सेकेंडरी, सबसे प्रायोरिटी है पैसा। जी हाँ, आज की दुनिया में पैसा ही प्राथमिकता है, हर चीज के लिए सबसे ज्यादा है पैसा जरूरी है। सर हमें मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें कभी नौकर बनाने की तो हमें बचपन से शिक्षा मिलती है, स्कूल के टाइम से, कॉलेज के टाइम से, कि भैया पढ़ लिख के तुम ये नौकरी ले लेना। अगर नौकरी मिल गई तो ठीक है, परंतु नहीं मिल गई ना, और कोई पढ़ा लिखा आदमी भी है अगर उसे नौकरी नहीं मिली है ना, तो भैया ऐसा बिहेवियर होता है सब लोगों का जैसे अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। परंतु सर मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेहद अकूत संपदा के मालिक है, बहुत सारी दौलत है उनके पास, धन के भंडार भरे पड़े हैं, परंतु वो भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही वो नौकर थे। बताता हूँ मैं आपको, सचिन तेंदुलकर साहब 10वीं पास, विराट कोहली 12वीं पास, बिल गेट्स 12वीं पास, कॉलेज ड्रॉप आउट, सर अमिताभ बच्चन 12वीं पास। सर बहुत से हैं ऐसे लोग जो कम पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी उनके पास बेशुमार दौलत है। क्यों? क्योंकि सर दौलत का सीधा सीधा कनेक्शन आपके माइंड सेट से है, जो हम मिडिल क्लास वालों के माइंड सेट से कभी मैच होते ही नहीं है, क्योंकि कभी सिखाया ही नहीं जाता। सर सबसे बड़ी दिक्कत यह है, हमारे घर में तो सिर्फ ये बातें होती है कि भैया पढ़ लिख के नौकरी लेनी है। सर किसी ने ये बताया ही नहीं ना कि पढ़ लिख के अमीर भी बना जाता है, अमीर भी बन सकते हैं, अमीर बनना भी हमारे ही हाथ में है। हम अपनी सोच से, बुद्धि से, समझ के, काम से इन सारी चीजों को व्यवस्थित करके अमीर माइंडसेट बना के अमीर भी बना जा सकता है। ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं है। नौकर बनना है, कोई भी बड़ी नौकरी, छोटी नौकरी, आखिर में है तो नौकरी ही आफ्टर ऑल है क्या? सर अमीर बनने के लिए सबसे पहले अमीरी का चुनाव करना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए सर, गरीब बनने के लिए कोई चुनाव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे साफ साफ और सीधा सीधा बता देता हूँ, गरीब बने रहने के लिए आपको कोई निर्णय लेना नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना सर, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। सुबह 5 बजे उठने का आपको निर्णय लेना पड़ता है, अलार्म लगानी पड़ती है, तब कहीं जाके आप उठ पाते हो।
ठीक है। परंतु 8-9 बजे उठने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है, अपने आप आलसी हो जाओगे। सर एक्सरसाइज करने के लिए आपको जिम जाने के लिए निर्णय लेना पड़ता है, परंतु बेडोल शरीर को बनाने के लिए आपको कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ठूसते रहिए, अपने आप आपकी बॉडी बेडोल हो जाएगी या फिर अनफिट हो जाएगी, जो कुछ भी आपको समझ में आए वो। सर कहने का मतलब यह है कि अच्छी चीजों को करने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ता है, ऊपर चढ़ने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। सर नीचे गाड़ी को अगर ऊपर चढ़ाना है ना, जिंदगी की गाड़ी को, तो आपको अमीरी का निर्णय लेना पड़ेगा। भैया मेरे को जीवन स्तर को उठाना है तो निर्णय लेना है। परंतु जैसे ही गरीब बनने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक्सीलेटर पर से पाँव हटाना है, बैक आने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। सर गरीब रहने के लिए आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर एक बार आपने एफर्ट लगा के निर्णय ले लिया ना, फिर आपके माइंड को दिशा मिल जाती है कि भैया कुछ भी हो जाए मेरे को अमीर बनना है। एक बार सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड इस अवस्था में पहुंच गया ना कि अमीर बनना है, तो वो अपने आप रिपीट मोड पे आपका दिमाग चलने लगता है कि भैया अमीर कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए। और सर जब आपकी सोच बदलती है ना, सबसे कमाल की लाइन में बताने जा रहा हूँ सर, जब आपकी सोच बदलती है ना, अमीरों वाला माइंडसेट बन जाता है ना, और जब सोच में परिवर्तन होता है ना, जब सोच बदलती है ना, तो आपका एटीट्यूड बदल जाता है। जी हाँ, और जैसे ही आपका एटीट्यूड बदलता है ना, तो आपके एक्शंस बदलने लगते हैं। और सर आपके एक्शंस बदलते ही आउटकम यानी कि बाहर की आपकी एक्टिविटीज अपने आप बदल जाती है, और जो आउटकम मिलता है ना, फिर वो कमाल का होता है। तो सर सबसे पहले आपको सोच बदलनी है कि भैया अमीर बनना है, चुनाव तो करना पड़ेगा। देखिए सर सीधी सीधी बात है, अगर आपने आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया, निर्णय नहीं लिया, तो गरीब और मिडिल क्लास बनने के लिए आपको चुनाव करने की जरूरत नहीं है। सर ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कुछ मत कीजिए, अपने आप गरीब बन जाओगे। आप जैसे जी रहे हो जीते रहिए। सर अगर अमीर बनना है तो निर्णय लेना पड़ेगा, और सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी सोचने से। बहुत बार लोगों को ये कहते सुना है सर कि भैया सोचने से क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको कि सोचने से क्या होता है। सर सोच के बदलते ही आपका एटीट्यूड बदल जाता है, और आपका एटीट्यूड बदलते ही आपके एक्शंस बदल जाते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं ना सर, तो आउटकम को बदलना ही बदलना है। इसलिए सबसे पहले आप निर्णय लीजिए, सोचिए कि मेरे को अमीर बनना है, फिर देखिए ये पूरी कायनात आपकी मदद करने लग जाएगी। थैंक यू।